नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होता है। ये तो लगभग वन टाइम ही है, पर कुछ इन्वर्टेड कॉमा वाला चीज़ आया है जो मोगेम्बो बाहर से माइक टेस्टिंग यहाँ पे 1 2 3 कर रहा है। अगर लोग जागे नहीं जागे तो आगे क्या कर सकता है, आगे देखते हैं। तो ये ईसीएस मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वन टाइम एसआईपी रजिस्ट्रेशन चार्ज करने के लिए जो एक मैंडेट फॉर्म भरते हैं उसका चार्ज है। तो अलग अलग बैंक का देखेंगे आप, कैनरा बैंक 150 रुपया वन टाइम चार्ज करता है, सिटी बैंक 20 रुपया करता है, सीएसबी बैंक 200 रुपया करता है। इसी तरह से अलग अलग बैंक का, आईसीसी बैंक कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। एसआईपी बाउंस चार्ज करते हैं, मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे नील है। आईडीबीआई 50 रुपया, इंडियन ओवरसीज बैंक 100 रुपया, इस तरह से कुछ नील भी है, कुछ कुछ करते हैं। मेन जो देखने लायक चीज़ है ना, जो थोड़ा सा माइक टेस्टिंग 1 2 3 करना चाह रहा है सात समंदर पार से बैठ करके, कि 115 रुपया प्लस 25 रुपया पर ट्रांजेक्शन विथ ए कैप ऑफ 100 रुपीज ए मंथ। अब ये समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट्स में इसका मतलब समझाइएगा कि क्या मतलब हुआ। पर ट्रांजेक्शन विथ ए कैप ऑफ 100 मतलब एसआईपी का जो ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन जाएगा उस पर चार्ज होगा। अभी तक लिया नहीं किसी से, पर ये चार्ज में लिखा हुआ है। अगला है, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, इंट्रा बैंक, सेम बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया का मैंडेट जा रहा है और पैसा भी बैंक ऑफ इंडिया से ही निकल रहा है, उसमें बोलते हैं नील चार्ज है। इंटर बैंक से अगर है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी 50 रुपया बोलते हैं, प्लस 50 रुपया पर एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है, पर मैंडेट तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद तो कभी करते नहीं है। 20 साल तक एसआईपी चलाना है, मैंडेट एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी तो 50 रुपया समझ में आ गया, कॉमा आ गया। अब बोल रहे हैं प्लस 50 पर एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन, मतलब ऑन गोइंग जो एसआईपी ट्रांजेक्शन जाएगा, किसी का 500 रुपया का जाएगा, किसी का 1000 का जाएगा, किसी का 10,000 का जाएगा, किसी का 100 रुपया भी हो सकता है। तो क्या उस पे 50 रुपया पर एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन देना है, ये मुझे नहीं समझ में आया, आप लोग समझाइएगा। अब यहां आगे बात करते हैं कि क्या कोई भी चार्ज लीगल है, संवैधानिक है, कर सकते हैं, सामाजिक है, ऐसा हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1818 में। ये 1818 में क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि तब हमारे पास सोना सोना हुआ करता था, सोना चांदी ही हुआ करता था। लेकिन मोगेम्बो जब पहले राज करता था 1818 में, जो भी राज कर रहा होगा वो क्या बोला कि सारा मुझे दे दो सिक्का, और जितना सिक्का दोगे उसके बदले में 10-10 रुपया दूंगा। अगर अब आपके अकाउंट में 100 रुपया है तो उस जमाने में 100 रुपया है, इसका मतलब 10 सिक्का गोल्ड वाला, जो अभी 1 लाख 1.25 लाख चल रहा है, 1 तोला 10 दिया तो अकाउंट में 100 दिख रहा है। किसी के अकाउंट में 20 रुपया दिख रहा है, इसका मतलब 10-10 का 2 सिक्का जमा किया था ये वाला मटेरियल का, तब उनके अकाउंट में 20 रुपया दिखा था। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपका बैलेंस कम है तो चार्ज काटूंगा। अरे तो बोला क्यों था ये वाला रखने के लिए, गोल्ड गोल्ड चांदी चांदी सब रखने क्यों बोला था। चांदी का सिक्का चलता था 1 तोला का 1 रुपया दाम था, और ये वाला चलता था 10 रुपया दाम था। सब ले लिया, 10-10 रुपया जमा होते चला गया, चांदी वाला लिया तो 1-1 रुपया करके जमा कर दिया। जब जमा होके 20 रुपया हो गया तो बोल रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस चार्ज काटेंगे, 2 रुपया काट लिया, मतलब 2 सिक्का चला गया। 50 रुपया काट लिया, मतलब 5 सिक्का चला गया। तो जब ये चार्ज करना ही था तो जैसे जी रहे थे वैसे ही जीने देते। पीछे का बात कर रहा हूँ, 200-300 साल पहले वाला, अभी वाला नहीं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो सबको झंडा पकड़ा दिया है हाथ में और मूल बात को सबको विदा कर दिया है। अब कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब सब कुछ आ गया, सारा सिक्का आ गया, सबके पास कागज कागज रह गया, तो फिर नया कानून बनाते हैं 62 में, 1862 में, कि अब से 10 रुपया मतलब 7 ग्राम। फिर थोड़े दिन के बाद 1940 में बोले अब 10 रुपया इक्वल टू 2.6 ग्राम। फिर 1940 में ये एक्ट कौन बना रहे हैं, पहले बनाया था ब्रिटिश इंडिया। अब 1936 में जब इनका गठन हुआ आरबी का, तो 1940 में ये एक्ट बनाते हैं कि 10 रुपया इक्वल टू 2.6। फिर 66 अब हम आज़ाद हो गए, पिंजड़ा में पंछी था, पंछी पिंजड़ा से उड़ चुका है, आज़ाद हो चुके हैं। 6 जून 1966, 666 सब जगह आ गया आरबी एक्ट, 10 रुपये इक्वल टू 1.1 ग्राम। और लास्ट में जो हथौड़ा चलाए
मनमोहन जी ने 91 में आरबी एक्ट 91 बोलते हैं 00। अब कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक तो जब कागज देते थे तो ये मिल जाता था, इसके पहले कागज देते थे तो ये मिल जाता था, इतना मिल जाता था, इसके पहले इतना मिल जाता था, सबसे शुरू में इतना मिल जाता था। इसको ऐसे समझिए 1 मीटर इतना होता है। अमरीश पुरी ने बोला अब से 1 मीटर इतना, फिर बोला अब से 1 मीटर इतना, और लालच बढ़ा बोला अब से 1 मीटर इतना। तो मैं पूछूं इसमें असली कौन सा है? अब इसमें पूछूं इसमें असली रोकड़ा कौन सा है? खोपड़ी का ब्लूटूथ थोड़ा ऑन हुआ। असली कौन सा है? ये तो डिविल्युएटेड है, डिविल्युएटेड है, डिविल्युएटेड है। असली यही वाला है। अब इसका मतलब समझते हैं, 00 का मतलब समझते हैं, जो 91 में हुआ और अभी तक 56 इंच का सीना इसको मेंटेन किए हुए। 00 का मतलब समझ आता हूं। 00 का मतलब है कि अब तो कुछ भी नहीं रखते हैं, कागज ऐसे देते हैं। पहले तो कागज देने के पहले आपसे सिक्का लेते थे, रखते थे, तब इशू करते थे। लेकिन जब से 00 कर दिया कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ नहीं रखा तो छापो, छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ, छाप छाप के एबीसीडी को दे दो। और एबीसीडी खरीदेगा क्या? जमीन, एयरपोर्ट, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल, नदी का तट। बनारस में हमारे गांव में बन रहा है, तट बन रहा है ना। अब वहां पे दुकान बिकेगा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का। जो चीज 10 रुपया का पूरी सब्जी मिलता है, 20 रुपये का मिलता है, वहां पे मिलेगा 100 रुपया, 150 रुपये का। बनारस, हरिद्वार घूम के आके देखिए, ऐसे ही चलेगा। हाईवे खरीद लिया, रेलवे खरीद लिया, मेट्रो खरीद लिया, सब कुछ, स्कूल सारा खत्म हो रहा है। तो ये छाप छाप के इसको दिया। ये बोलता है अब मैं बना रहा हूं, ये मैं बनाया हूं। मैं बनाया तो कंपनी बनाया तो कंपनी मालिक। बनाए कैसे? छाप छाप के, छाप छाप के, छाप छाप के, छाप छाप के, 0 एक्ट, 0 एक्ट, 0 एक्ट। अच्छा, छाप के उसको भी दिया और छाप के आपको भी दिया। 100 करोड़ लोग, सब लोग लोन लिया हुआ है, सबको ईएमआई देना है। दिन से रात काम करके, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करके देना है, पर इसको नहीं देना पड़ता है। आप कहेंगे कैसे बात करते हैं, ये तो लोन लिया तो ये भी देगा। अंदर घुसो, पता करो क्या दिया, सारे दे दिया तो आंसर मिलेगा। दिखाने दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, बाकी अंदर अंदर माल काटते जा रहे हैं और दिखाने के लिए आपको लग रहा है कि सब कुछ चंगा चल रहा है। इस सब्जेक्ट को मैं गहराई से इस चैनल पे, दूसरे चैनल पे बताया हूं। इसके प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है, गहराई से देखिए। सभी वीडियो में एक डॉक्यूमेंट्स भी है, उसको डाउनलोड करके पढ़िए तो समझ में आएगा कि बंदरबाट हो कैसे रहा है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। सर मुझे 20 साल में 50 लाख रुपया चाहिए, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो भी एसआईपी चल रहा है उसको मिला करके मैक्सिमम 10,000 कर सकता हूँ। बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया है आपने। तो पहले तो कैलकुलेटर कर लीजिए, कैलकुलेटर में जाके देख लीजिए कि 10-10 हजार रुपया करते हैं 20 साल के लिए, 12% भी भूले भटके रिटर्न मिले तो 99 लाख मिलेगा। अगर 10% भी रिटर्न मिले, ये सब खुद से कैलकुलेट करना है, 76 लाख रुपया बनता है। अगर 8% भी जाते हैं, 7% भी जाते हैं तो कितना होता है देख लेते हैं। 7% के रेट से 52 लाख रुपया होगा। तो ऐसे करके 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से कितना मिलेगा यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए पहले। अब एक्चुअल लाइव रिटर्न देखते हैं। मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया यहाँ पे, 10,000 रुपया पर मंथ, जैसा कि आपने बोला 20 साल के लिए छोड़ सकते हैं 10-10 हजार का एसआईपी। दिखा आपको मिड कैप रहा हूं, पर आपको लेना सिर्फ स्मॉल कैप है। इतना लंबा समय है तो रिस्क अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। एज अभी कम है, जवानी दीवानी है, पैसा लगाते रहिए और लंबे समय के लिए स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एक मिड कैप ले सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मिड कैप सेलेक्ट किया है। 2005 से लेके अब तक 10-10 हजार रुपया जाता रहा, 24 लाख जमा हुआ है, 1 करोड़ 74 लाख बना है। दूसरा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मेरा पहला फंड एसआईपी, इसमें भी 3,000 का मेरा अभी भी चल रहा है। 2005 से लेके अब तक 24 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ 72 लाख बनाया, 17.19% का रिटर्न। सुंदरम मिड कैप काफी पुराना फंड है, यहाँ पे भी सेम 24 लाख जमा हुआ है, 1 करोड़ 71 लाख बनाया है। सबसे खराब फंड देख लेते हैं मिड कैप कैटेगरी में, पिछले 20 साल में जो जनरेट करके 14.27 दिया है रिटर्न, उसने 1 करोड़ 20 लाख बनाया है। क्वांट मिड कैप एवरेज का अगर बात करें तो 16.1। तो आपका 50 लाख रुपया तो टारगेट आसानी से पूरा होगा, कहीं इससे ज्यादा पूरा होगा, पहले समय से पहले आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा। अगला कमेंट्स है, राजू जी हिंदू खत्म हो रहा है, पर आप क्या बोल रहे हैं इस पे? आप तो इस पे कभी बोलते नहीं है, सब खत्म हो रहा है, ऐसे तो एक दिन मुसलमान का देश हो जाएगा। ये ना एक चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन का मतलब है आप अगर सामने होते ना तो एक चुम्मा जरूर ले लेते हैं। अब इस लॉजिक को ऐसे समझना है कि आप हिंदू हैं, बगल में मुस्लिम भाई दोस्त लोग होंगे, 10 लोग दोस्त होंगे या 5 लोग होंगे, उनके मोबाइल में जाके देखिए कि कौन सा वीडियो आ रहा है। उनके मोबाइल में वीडियो आ रहा है कि मुसलमान खतरे में है, मुस्लिम का मस्जिद तोड़ रहा है,
ये कर रहे बवाल कर रहे हैं, मुसलमान के मोबाइल में देखेंगे तो। अब कुछ हिंदू के मोबाइल में अब देखेंगे, हिंदू के मोबाइल में देखेंगे तो हिंदू का मंदिर टूट रहा है, उनके भगवान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। हिंदू के मोबाइल में दिखा रहे हैं कि इसको सब कुछ नस्त नाबूद किया जा रहा है, और उनके मोबाइल में दिखाया जा रहा है कि उनको नस्त नाबूद किया जा रहा है। ये दोनों ही ऐप जो यूज कर रहे हैं वो कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर 7 समंदर पार बैठा है, जिसको मैं मोगेम्बो बोलता हूँ, वही हम दोनों को आपस में लड़ा करके और राज करना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आप टीवी मीडिया रिंगटोन से देख के किए हैं। आंख खोलिए और समाज में देखिए, जो मुस्लिम भाई बगल में है ना, उनको देखिए, क्या ऐसा हो रहा है क्या? मैंने तो ये देखा है कि हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी किया है, तो वो वही काम हो रहा है। मैं जितना जानता हूं उसमें एक दो को यही देखा हूं, उल्टा तो हमने देखा नहीं है। बाकी चालबाजी जो मैंने आपको ट्रिक बताया, उनके मोबाइल और अपने मोबाइल में आप चेक कीजिए कि आ क्या रहा है। आपके मोबाइल में तो ऐसा वाला आ रहा है, उनके 5 मोबाइल में जाके चेक कीजिए ना, उनमें क्या आ रहा है। अगला बेहतरीन कमेंट्स है, मेरा और मेरी वाइफ का अलग अलग 10-10 हजार का एसआईपी चल रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में 7 स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप है, 1 फ्लेक्सी कैप है, सभी में 1-1 हजार का एसआईपी चल रहा है लास्ट 1 ईयर से। कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो वही बोल रहे हैं जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं इनकम करने का, जब इनकम होगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे। 4 से 5 फंड लेने बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है। ओवर डाइवर्सिफाइड एक वर्ड जो है ना, इसको निगेटिव कैटेगरी में डाल दिया गया है, ऐसा लगता है। मैं बोलता हूं ओवर डाइवर्सिफाइड होना ज्यादा अच्छा है। अगर 1-2 अच्छा फंड लिया, वो अच्छा फंड सेलेक्ट कैसे करेंगे? अभी आने वाले 20 साल में, 15 साल में, 10 साल में अच्छा फंड करेगा, ये पता कैसे चलेगा? आज वो पता नहीं है, इसीलिए अलग अलग 8-10 फंड में जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा है, अपनी वाइफ के भी पोर्टफोलियो में भी ज्यादा स्मॉल कैप रखिए, 1 मिड कैप 1 मल्टी कैप रखे हैं, सही है, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। राहुल सर, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? भाई मैं +2 करने के बाद ही जॉब में लग गया था। अब अभी जो पढ़ाई कर रहा हूं ना, पिछले 3-4 महीने से, उतना पढ़ाई करके ग्रेजुएशन लोग कर ले। तो यहाँ पे मार्केट में अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है, वो कोर्स करके जो मार्केट में जो चाहिए हमें वही पढ़ा हमने। अननेसेसरी चीज हमने पढ़ा नहीं, हमारे पास टाइम भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। बाकी पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है, लगातार पढ़ते रहना चाहिए। हाँ ये है कि डिग्री वाला पढ़ाई, वो कागज वाला पढ़ाई अब नहीं कर रहे हैं। कागज दूसरे फॉर्म में आ रहा है, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको पढ़ के उसका कागज बटोर रहे हैं। बाकी ट्रेडिशनल कागज मेरे पास नहीं है +2 के बाद। हमने इसके लिए सालों से बहुत मेडिसिन खाया पर जल्दी ठीक नहीं होता था, बट आपका काढ़ा 3 दिन में ही रिलीफ कर गया। थैंक यू सो मच। जो लोग इन सब बीमारी से ग्रसित हैं, अमित जी से आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो चीज बताए आपको पता तो चल जाएगा 3-4 दिन में ठीक हो रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है। और लंबे समय से इससे परेशान है, जैसे अस्थमा है, इंसुलिन ले रहे हैं, डिप्रेशन है, डायबिटीज टाइप 2 है, ग्लूकोमा है, तरह तरह का स्टोन है, हेपेटाइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैटी लीवर है, क्रोनिक डिजीज में ट्यूमर है, किडनी प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है एक बार अमित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अमित जी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 8617356997। एक बार इनसे 7 दिन का उपचार लेके देखिए, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसी डाइट को, उसी काढ़ा को आप कंटिन्यू करेंगे। नहीं होता है, ज़्यादा सिग्नल नहीं समझ में आता है, फिर से कुछ और भी शस्त्र है हमारे पास, वो शस्त्र चला करके ठीक करने का कोशिश करेंगे। अगला म्यूचुअल फंड का कमेंट्स है, सर चाइल्ड एसआईपी कैसे शुरू करूं? बच्चों के नाम पे एसआईपी करने के लिए, चाइल्ड एसआईपी शुरू करने के लिए एक ही चीज चाहिए हमें, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बच्चे के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट, या तो फादर के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो जाइए या मदर के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो जाइए, दादा दादी भी चल सकता है, नाना नानी भी चल सकता है, किसी के साथ भी बच्चे का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। उसी गार्जियन का पैन, आधार, केवाईसी सब बनेगा, नाम बच्चे का होगा। क्या ऐसा कोई लिमिट है, ये स्कीम ले सकते हैं, ये स्कीम नहीं ले सकते हैं, स्कीम में चाइल्ड केयर लिखा होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी स्कीम, स्मॉल कैप, मिड कैप, मैक्रो कैप, कुछ भी ले सकते हैं। मैं सुकन्या योजना में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, क्या मुझे वहां से निकलकर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। आपकी जगह मैं होता तो 5,000 का, 2,500 का 2 स्मॉल कैप में एसआईपी कर लेता, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। ऑलरेडी मेरा 10,000 का एसआईपी चल रहा है। आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिए ना, StarSIP.in के कैलकुलेटर पे जाइए और 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या क्या हुआ है 15 साल सेलेक्ट कर लीजिए, और मिड कैप ही सेलेक्ट कीजिए या स्मॉल कैप ही सेलेक्ट कर लीजिए। पिछले 15 साल में जिसका AUM सबसे ज्यादा है, मैं रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ, AUM बोल रहा हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का AUM 64,000 करोड़, 18 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 1 करोड़ 25 लाख। क्या आगे भी ऐसा बन सकता है?
कोई नहीं बता सकता है, गारंटी कोई नहीं दे सकता, वो आपको खोपड़ी लगा करके एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे बॉटम वाला भी मिले तो भी 17% के रेट से 74 लाख बनाया है और जमा हुआ है वही 18 लाख। फंड का नाम सुंदरम स्मॉल कैप। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको खुद डिसीजन लेना है। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, कभी म्यूचुअल फंड का एसआईपी शुरू नहीं किए हैं, मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कीजिए एसबीआई स्मॉल कैप में। धीरे धीरे जब समझ बढ़े म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।